क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है जो भीड़ में बिल्कुल साधारण लगता हो, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी गंभीरता, एक अनकही ऊर्जा तैरती हुई महसूस होती हो? जैसे उसके हर कदम के पीछे कोई मौन शक्ति चल रही हो, न दिखने वाली, न छूने वाली, लेकिन फिर भी बेहद सशक्त। दुनिया में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि वास्तविक ताकत मांसपेशियों या शरीर के आकार से नहीं मापी जाती, वो आती है भीतर बहने वाली प्राण की धारा से। प्राण, वही सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारी हर सांस में समाई है, वही शक्ति जो शरीर को जीवित रखती है, वही तत्व जिसे साधक दिव्य बना लेते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे साधारण सांसें भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर देती हैं, तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये ज्ञान छू जाए तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना, मैं अपनी प्राण शक्ति जगाना चाहता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ऐसी ही गहन बातों पर उतरने वाले हैं, जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं। युद्ध भूमि के योद्धा और अदृश्य ऊर्जा का रहस्य। पुराने समय के योद्धा केवल तलवार चलाने या ताकतवर बनने के लिए प्रशिक्षण नहीं करते थे, वे अपने भीतर उस ऊर्जा को जगाते थे जो भय को पिघला देती है, भूख को क्षीण कर देती है और मृत्यु को भी चुनौती देती है। महाराणा प्रताप के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके प्रहार में ऐसी अग्नि थी जो दुश्मनों को कंपा देती थी। पृथ्वीराज चौहान के तीर सिर्फ लोहे के नहीं थे, उनके पीछे संकल्प और एकाग्र प्राण की शक्ति थी। छत्रपति शिवाजी युद्ध भूमि में उतरते थे तो लगता था जैसे चेतना स्वयं उनके साथ चल रही हो। ये लोग केवल शरीर से नहीं लड़ते थे, ये लड़ते थे ऊर्जा से, वो ऊर्जा जिसका स्रोत उनके भीतर था। पश्चिम के दार्शनिक नीत्शे ने भी कहा था, जो अपनी इच्छाओं को साध ले वही शक्तिशाली है। और हमारे प्राचीन योद्धा यही करते थे, शरीर को नहीं, इंद्रियों को साधते थे। उन्हें पता था कि शरीर एक साधन है, आत्मा उसका चालक। जब मनुष्य चेतना के स्तर पर जीना सीख लेता है, तब उसकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं रहती, वो मानसिक, आध्यात्मिक और गहन बन जाती है। ऊर्जा का रहस्य भोजन मात्रा नहीं, सूक्ष्मता देता है। चाणक्य ने एक जगह लिखा, शक्ति आहार की मात्रा से नहीं, उसकी सूक्ष्मता से मिलती है। यह वाक्य केवल भोजन की बात नहीं करता, यह ऊर्जा के रूपांतरण की ओर इशारा करता है। दूध जीवन देता है, मांस संचित जीवन है, और जो ऊर्जा मनुष्य संयम से बचाता है वह सबसे परिष्कृत रूप है। आज लोग शरीर बनाने के लिए जिम में घंटों बिताते हैं, लेकिन अंदर बेचैनी, तनाव और अस्वस्थता बढ़ती जाती है। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर स्थिर नहीं होते, उनकी आंखों में चमक नहीं होती। इसी के विपरीत प्राचीन योगी साधारण शरीर वाले होते थे, पर भीतर ज्वाला से भरे हुए। जब प्राण जागता है, शरीर उसकी छाया बन जाता है। मन, सांस और प्राण एक ही ऊर्जा की तीन परतें। योग सूत्रों में कहा गया है, प्राण के नियंत्रण से मन का नियंत्रण संभव है, क्योंकि मन और सांस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सांस अस्थिर तो मन अशांत, सांस स्थिर तो मन शांत। महात्मा बुद्ध ने भी कहा, सांस का ध्यान ही मुक्ति का द्वार है। जब हम सजग होकर सांस लेते हैं तो वर्तमान में लौट आते हैं, और जब वर्तमान का बोध बढ़ता है तो भीतर की ऊर्जा स्वतः जागने लगती है। हमारे भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा छिपी है, सांस उसे जगाती है, रगड़ती है, प्रकट करती है। इसलिए योगी शरीर को बलवान बनाने से पहले प्राण को स्थिर करते थे, क्योंकि अगर प्राण शुद्ध है तो शरीर स्वयं ही तेजस्वी हो उठता है। प्राणायाम केवल श्वास का अभ्यास नहीं है, ये मनुष्य के भीतर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा का विज्ञान है। शरीर में बहने वाली ऊर्जा को वेदों ने प्राण कहा है, और प्राणायाम इस प्राण को नियंत्रित, परिष्कृत और उच्च आयामों में पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य सांस लेता है, वो केवल हवा ही नहीं खींचता, वो जीवन की विद्युत यानी कॉस्मिक लाइफ एनर्जी को भीतर खींचता है। जिस क्षण श्वास गहरी, सचेत और धीमी होती है, उसी क्षण हमारी शरीर प्रणाली, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, हृदय, कोशिकाएं सभी पुनर्जीवित होने लगते हैं। प्राणायाम का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ करना नहीं, बल्कि मन को शांत, बुद्धि को तेज और चेतना को ऊंचे स्तरों पर ले जाना है। अब एक एक प्राणायाम को विस्तृत रूप में समझते हैं।
एक, ब्रह्मारी प्राणायाम, मस्तिष्क को शांत करने वाला कंपन। ब्रह्मारी का नाम भृंग यानी भौरे की ध्वनि से लिया गया है। जब मनुष्य धीरे धीरे और लंबे समय तक हम की गूंज बनाता है तो ये कंपन सीधे मस्तिष्क की नसों में उतर जाता है। कैसे किया जाता है? आंखें बंद करें, होंठ हल्के से मिलाएं, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए एक मधुर गुनगुनाहट निकलने दें। इसके प्रभाव, ये कंपन हृदय की धड़कन को स्थिर करता है, अमिगडाला जो तनाव बनाता है को शांत करता है, दिमाग में बनने वाली बीटा वेव्स कम होने लगती हैं और अल्फा वेव्स शांति की तरंगें बढ़ जाती हैं। तनाव पिघलने लगता है जैसे बर्फ धूप में। ब्रह्मारी उन लोगों के लिए वरदान है जो दिन भर चिंता, मानसिक दौड़ या भावनात्मक थकान से लड़ते रहते हैं। कुछ अभ्यासों के बाद मन सचमुच शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है, बिना किसी तरंग, बिना किसी हलचल के। 2. अंतरकुंभक, श्वास रोककर ऊर्जा को ऊपर उठाना। अंतरकुंभक प्राणायाम का वो चरण है जहां साधक श्वास भीतर लेकर रोकता है। ये साधारण रोकना नहीं है, ये चेतना की गहराई में उतरने का एक द्वार है। प्रक्रिया, गहरी श्वास लें, फेफड़े भर जाने पर श्वास रोकें, रीढ़ सीधी रखें, ध्यान रखें कि रुकावट तनाव न बने बल्कि स्थिरता बने। भीतर क्या होता है? जब श्वास भीतर रोकते हैं तो शरीर में प्राणों का प्रवाह ऊपर उठने लगता है। इससे एक सूक्ष्म हलचल, एक गर्माहट और एक जागरण सी अनुभूति होती है। कुछ साधक कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई सोया हुआ दीपक जग गया हो। पश्चिमी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, मनुष्य तभी जागृत होता है जब वो भीतर की दुनिया में उतर जाता है। अंतरकुंभक वही उतरने का मार्ग है। ये अभ्यास मनुष्य को बाहरी दुनिया से हटाकर उसके स्वस्वरूप की ओर ले जाता है। 3. महाप्राणायाम, ऊर्जा की समान धारा। महाप्राणायाम में श्वास इतनी गहरी, इतनी शांत और इतनी निरंतर होती है कि शरीर की हर कोशिका तक ऊर्जा का प्रवाह एक समान पहुंचता है। इसके चरण: 1. धीरे धीरे लंबी श्वास अंदर लेना। 2. उतनी ही शांति से बाहर छोड़ना। 3. कोई जोर, कोई तनाव, कोई धक्का नहीं, फायदे, सिर्फ शरीर सहजता। में उपस्थित हर कोशिका रिचार्ज होती है, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, थकान मिटती है, मन हल्का होता है, रक्त में ऑक्सीजन बढ़ती है और प्राण का प्रवाह संतुलित। ऐसा कहा जाता है, जब ऊर्जा पूरे शरीर में समान रूप से बहती है तो मनुष्य की जीवन शक्ति, वाइटैलिटी बढ़ती है, उसकी सोच साफ होती है, उसका मन उत्साही होता है और भीतर जागरूकता का प्रकाश फैल जाता है। 4. कुंभक, चेतना का विस्फोट। कुंभक का अर्थ है सांस रोकना, लेकिन ये रुकावट कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि एक साधना है। कुंभक क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि जब सांस रुकती है विचार भी रुकते हैं और जब विचार रुकते हैं चेतना खुलती है। भारत के प्राचीन योगियों ने कहा है, कुंभक ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर और मन के बीच की दीवार पूरी तरह गिर जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि: जब सांस देर तक रोकी जाती है तो शरीर सर्वाइवल मोड में नहीं जाता जैसा लोगों को डर होता है, बल्कि वो गहरी विश्रांति में जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को गहरी शांति देता है। कुंभक के कुछ क्षणों में साधक को ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो, बस शांति, गहन, घनी, दिव्य शांति। 5. ब्रह्मचर्य, इच्छा का दमन नहीं, ऊर्जा का रूपांतरण। ब्रह्मचर्य को बहुत लोगों ने केवल संयम या त्याग समझ लिया है, जबकि ये सच नहीं है। ब्रह्मचर्य क्या है? यह ऊर्जा का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ एनर्जी। प्राचीन ऋषि कहते थे, ऊर्जा ऊपर उठे तो साधक तेजस्वी बनता है। ब्रह्मचर्य न तो दमन है न ही मजबूरी, यह एक चयन है, एक दिशा है। इसके प्रभाव: जब ऊर्जा व्यर्थ नहीं बहती तो मनुष्य के भीतर स्थिरता, निर्णय क्षमता,
मानसिक शक्ति, सृजनशीलता, आत्मविश्वास, तीव्रता, ओजस बढ़ जाता है। विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि संयम से डोपामीन संतुलित रहता है, टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्थिर रहता है, जिससे मनुष्य अधिक केंद्रित, अधिक रचनात्मक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनता है। इसलिए ब्रह्मचर्य किसी दमन का नाम नहीं, यह अपने भीतर एक महान ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ने का नाम है। 6. आहार, चेतना का ईंधन। प्राणायाम तभी प्रभावी बनता है जब उसका आधार शुद्ध आहार हो। जैसे दीपक में शुद्ध घी डालने पर उसकी लौ स्थिर और उज्जवल होती है, वैसे ही सात्विक, हल्का और प्राकृतिक भोजन हमारी चेतना को शुद्ध करता है। प्राचीन लोग भोजन को पूजा मानते थे। वे कहते थे, जैसा भोजन वैसा मन। इसलिए वे ऐसा भोजन लेते थे जिसमें प्रकृति की ऊर्जा, प्राणिक फोर्स अपने शुद्ध रूप में मौजूद रहे। ऐसा भोजन क्यों? क्योंकि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, यह शरीर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। यही भोजन आगे ओज, तेज, बुद्धि और स्थिरता में बदलता है। सात्विक भोजन में क्या आता है? देसी गाय का घी, दूध, ताजी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल, हल्का अनाज, दालें, सूखे मेवे, शहद, नींबू पानी, नारियल पानी। ये केवल स्वाद नहीं, ये ऊर्जा के वाहक हैं। ऐसा भोजन शरीर को हल्का, मन को शांत और बुद्धि को निर्मल बनाता है। प्राणायाम का मूल उद्देश्य, अगर संक्षेप में समझें तो प्राणायाम का लक्ष्य हमारे भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाना है। यह ऊर्जा जब संतुलित होती है तो मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत, भावनात्मक रूप से स्थिर, आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है। प्राणायाम मनुष्य को उसकी भीतरी दुनिया से जोड़ता है, जहां शांति, प्रकाश और आनंद सदा उपलब्ध है। निष्कर्ष, प्राणायाम शरीर का भी विज्ञान है और चेतना का भी। यह श्वास का अभ्यास नहीं, यह जीवन को नए ढंग से जीने की कला है। जब मनुष्य इसे नियमित करता है तो उसका जीवन ऊर्जा से भर जाता है, उसकी थकावट मिटती है, उसके भीतर साहस आता है और वो धीरे धीरे अपने भीतर की अनंत शक्ति